स्टार्टिंग विद वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। आपको नंबर्स फाइंड आउट करने और दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर्स कैसे है आपके? इवन नेचुरल नंबर। क्या बोला हुआ आपको? इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, बराबर। टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, दो नंबर है और दोनों भी नंबर आपके इवन नंबर दिए हुए। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी एक्स, और दूसरा क्या होगा आपका? एक्स प्लस 2। इवन नंबर बोला है ना, इवन नंबर में गैप कितना होता है? एक ही नंबर का गैप होता है, करेक्ट। तो अगर पहला एक्स है तो दूसरा होगा एक्स प्लस 2। समझे? अगर समझे पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 4। इवन नंबर में वो आएगा ना। तो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा? ओरिजिनल नंबर में आप 2 प्लस करोगे तो ओरिजिनल नंबर अगर आपका 2 है, इसमें आप 2 प्लस करोगे तब जाके आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। और यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बोला हुआ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, नेक्स्ट, एग्जैक्टली नेक्स्ट नंबर। तो अगर आपका मेन नंबर x है तो एग्जैक्टली नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका? x प्लस 2। ओके, तो दो नंबर कौन से हमने फाइंड आउट कर दिए? हाँ, तो ये अगर x प्लस 2 लगे तो x प्लस 4 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई भी लिया, अभी यहाँ पे दिया, हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या यहाँ पे? कंडीशन क्या दी हुई? सम मतलब क्या? प्लस। किसका प्लस? स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर इज मतलब इक्वल टू 244। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम मतलब प्लस किसका? टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का। तो पहला नंबर इसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर उसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है आपका? 244। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्सपांड करने पे आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 244। अब हम क्या करेंगे? नंबर को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, पहले लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 244। तो हम नंबर को लेफ्ट हैंड साइड ले आए इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कितना आएगा? 240। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल टू 0। अब जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते थे, कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन। वही मेथड हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? यस, सारे नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो पहले उसको रिड्यूस कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। डायरेक्टली भी कर सकते हो बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 120 को आपको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि आपको दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना मिले? 2। ठीक है, तो ये पहले दो नंबर हमने लिख दिया। आपको 120 को 1 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा? 120। स्प्लिटिंग इस तरीके से करनी है कि आपको डिफरेंस कितना चाहिए नंबर के बीच में? 2। तो 120 को हम लिख सकते हैं 121 जा 62 जा 12 10 जा, करेक्ट। तो दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। माइनस साइन है तो पहले आया आपका 119x जो मिडिल टर्म से मैच नहीं करता। दूसरा आपका आया 58x जो भी मिडिल टर्म से मैच नहीं करता। लास्ट टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करें तो आपको आ जाएगा 2x मैच कर रहा है। तो 2x की जगह पे हम लिखेंगे 12x माइनस 10x। तो प्लस साइन एज इट इज और टर्म को लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हम दो टर्म्स के पैर बना के कॉमन निकालेंगे। तो पहले दो टर्म में कॉमन क्या है? x बाहर आ गया, बचा आपका x प्लस 12। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन नहीं है, क्या है? 10 कॉमन है, दोनों 10 के टेबल में आते हैं। और माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज। 10 कॉमन है, 10 कॉमन बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में x प्लस 12
बाहर नेगेटिव होने की वजह से अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 12। कॉमन को बाहर निकाल देंगे, फिर क्या बचा आपका x माइनस 10 इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0, इसका मतलब क्या, कोई एक नंबर 0 है। Therefore x प्लस 12 इक्वल टू 0 और माइनस 10 इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू 10। अब मेरे को पता है यहाँ पे बोला इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं। नेचुरल नंबर मतलब काउंटेबल नंबर, काउंटेबल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो x माइनस 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल, therefore x इज नॉट इक्वल टू माइनस 12 हैज नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x इक्वल टू 10। आपको दोनों नंबर फाइंड आउट करने बोला, फाइंड द नंबर्स, दोनों फाइंड करना है। तो आपका अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 10 प्लस 2 विच विल गिव यू 12। तो आपके फाइनल दो आंसर जो है वो क्या, आपका 10 और 12, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 120। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। और दो नंबर के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले एक नंबर को हम क्या लेंगे, x। लेट यहाँ पे फाइंड द नंबर्स, तो नंबर में से हम लोग ग्रेटर नंबर को, किसको, ग्रेटर नंबर को क्या ले लेंगे, x। लेट द ग्रेटर नंबर भी x, क्योंकि स्मॉलर नंबर तो दिया है आपको ऑलरेडी। स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स ग्रेटर नंबर यानी कि x। 2 टाइम्स x इक्वल टू 2x। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालने पे क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2x, बरोबर। स्क्वायर रूट निकालने पे वैल्यू प्लस में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों नंबर का स्क्वायर, डिफरेंस यानी कि माइनस स्क्वायर ऑफ टू नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्मॉलर नंबर 2x, द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ना। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या आपका, डायरेक्टली लिख दिया आपने 2x, कहाँ पे दिया, इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू 120। समझा आपने 2x क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर तो ऑलरेडी आपको पता है, दोनों का डिफरेंस कितना आपको दिया हुआ है, 120। अभी 120 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 120 इक्वल टू 0। ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, 2। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट डिफरेंस। 120 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आया, 120। स्प्लिट करेंगे, सबसे पहला 121 जा, सेकेंड डिफरेंस निकालने पे कितना आया, 2 आया क्या, नहीं 62 जा, डिफरेंस 2 आया क्या, नहीं 12 टाइम्स जा, यस। तो 2x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 12x माइनस 10x। तो माइनस साइन है इट इज, जैसा है वैसा, ब्रैकेट में 12x माइनस 10x। नेक्स्ट स्टेप पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। करेक्ट। अभी दो नंबर में कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट दो नंबर क्या कॉमन है, x ब्रैकेट x माइनस 12, सेकेंड प्लस 10 दोनों में क्या कॉमन है, 10 ब्रैकेट में x माइनस 12। या अभी आपके दो टर्म, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों में कॉमन क्या है आपका, x माइनस 12। तो x माइनस 12 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा आपका, x प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 यानी कोई एक नंबर 0 है, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 10। ओके, इफ x इक्वल टू माइनस 10, अगर x का वैल्यू माइनस 10 है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2x है ना, x की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस
10, तो प्लस माइनस द होल रूट 2 इंटू माइनस 10, तो रूट के अंदर क्या आया माइनस में, और आपको पता है कि रूट में अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो आपका रियल रूट नहीं है, बरोबर। तो x इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, करेक्ट, क्योंकि रूट के अंदर का जो वैल्यू आया वो क्या है आपका नेगेटिव। रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कहाँ पे देखा था हमने, फॉर्मूला मेथड में, करेक्ट। देयरफॉर x इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज प्लस माइनस रूट 20 is not a real number. Therefore x equal to 12. Therefore smaller number is plus minus 2 into bracket में 12 plus minus root 24 equal to plus 24 और minus plus root 24 और minus root 24। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, स्प्लिट करें तो क्या होगा, 24 is nothing but 4 into 6। तो रूट को सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा फाइनल आंसर 2√6 और -2√6। ठीक है, हमने क्या किया, रूट 24 को सिंप्लीफाई किया, फैक्टर्स निकाला, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 को बाहर लिख दिया, अंदर बचा √6। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 को बाहर लिख दिया, अंदर बचा आपका √6। तो ये आपके फाइनल आंसर, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 2√6 और 12 एंड -2√6। ओके, नेक्स्ट सम, Suyash scored 10 marks more in second test than in the first. 5 times the score of second test is same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. जो भी आपको फाइंड करना है उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, x। तो लेट marks scored by Suyash in first test be x. Let marks scored by Suyash in first test be x. पहला कंडीशन, ठीक है, marks scored in by him in the second test is, marks scored by Suyash in second test is कितना आपका 10 मार्क्स मोर। 10 मार्क्स मोर मतलब +10, x + 10 किससे, फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया था, x, तो x + 10। समझे आपको, दोनों टेस्ट के मार्क्स मिल गए। पहले टेस्ट में कितना मिला, x, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले, यानी कि x + 10। अभी आगे और कंडीशन दिया है, 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। 5 टाइम मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x + 15 इज मतलब इक्वल टू सेम है स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो x स्क्वायर 5 इंटू x + 10 इज इक्वल टू x द होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम लोग, 5x + 50 इक्वल टू x स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर - 5x - 50 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, बरोबर। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 50 को ऐसे स्प्लिट करेंगे ताकि डिफरेंस कितना है आपका 5। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख दिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मिला आपको 50, स्प्लिटिंग पहला 50 1 जा कितना आएगा 49, 25 2 जा 10 × 5। तो डिफरेंस यहाँ पे माइनस है तो डिफरेंस चेक करना, डिफरेंस 5x आना चाहिए। 5x आया क्या, नहीं। 5x आया, नहीं। 5x आया, यस। तो आप 5x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो माइनस साइन बाहर का एज इट इज, ब्रैकेट में 10x - 5x। अगले स्टेप पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x² - 10x + 5x - 50 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में कॉमन क्या है, x, ब्रैकेट x - 10 ब्रैकेट में x - 10। सेकेंड दो टर्म में क्या कॉमन है, 10 5 5 5 5 कॉमन है, प्लस 5 ब्रैकेट x - 10 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में क्या कॉमन है, x - 10 तो x - 10 कॉमन बाहर निकाल दिया, x + 5 आपका x + 5 बचा इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कोई नंबर क्या आपका 0 है। तो पहला हम लिखेंगे x - 10 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0।
देयरफॉर x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू -5। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -5 क्योंकि मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। बच्चा नेगेटिव मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता। देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो पहले टेस्ट में 10 मार्क्स स्कोर किए गए थे और दूसरे टेस्ट में कितना हुआ? अच्छा, दूसरे टेस्ट में फाइंड करना ही नहीं था, खाली फर्स्ट टेस्ट का फाइंड करना था। अगर आपको पूछा जाता कि दूसरे टेस्ट में कितना स्कोर किया तो कितना होता? 10 + 10 20। बट आपको यहाँ पे खाली फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स ही पूछा गया है तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सम। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence। ago means माइनस पास्ट एज एंड हैंस मीन्स फ्यूचर एज। प्लस करना है आपको, ठीक है ना। अगो मतलब माइनस, हैंस मतलब प्लस। फाइंड हर प्रेजेंट एज। बहुत सिंपल सम है, जो फाइंड करना है उसको हम क्या लेंगे? x। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति भी x ले लिया। अब प्रगति की एज 2 साल पहले कितनी होगी? अगर आज उसकी उम्र x है तो 2 साल पहले कितनी होगी? x - 2। x - 2 या 2 साल पहले इसकी एज होगी x - 2 और 3 साल बाद में एज कितनी होगी? x + 3। ठीक है, तो x - 2 और x + 3 दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 84। तो 2 years ago और 3 years hence की एज का प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 84। मल्टीप्लाई कर दें, x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 84। x × x x² + 3x - 2x ± -6 इक्वल टू 84। x² लाइक टर्म है दोनों भी, प्लस माइनस कितना बचेगा आपका? x -6 - 84 इक्वल टू 0। x² + x माइनस तो आएगा 90। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 90 को इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि आपको डिफरेंस कितना मिले? 1। ओके, तो आपको 90 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि आपको डिफरेंस कितना मिले? 1। तो 90 को स्प्लिट कर दें, 91 जा, नेक्स्ट 10 9 जा, तो माइनस है यहाँ पे लास्ट टर्म के आगे, तो माइनस पुट करना है आपको। कितना आएगा आपका? 89x। मैच कर रहा है क्या? नहीं। नेक्स्ट 1x मैच कर रहा है? यस। तो आप x की जगह पे 10x - 9x पुट कर सकते हो। ठीक है ना। अब बाहर पॉजिटिव साइन है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट ओपन कर देते हम लोग। अभी पहले जो टर्म में कॉमन किया आपका x, क्या बचा आपका? x + 10 -9 लिख देंगे हम लोग। दोनों में क्या टर्म में कॉमन है? 9 -9 ब्रैकेट में x + 10 इक्वल टू 0। क्यों सर x + 10 दिया? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? माइनस कॉमन निकाल दिया आपने बाहर, तो साइन चेंज हो जाएगी ना। जब भी आप ब्रैकेट बाहर लोगे तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी? चेंज। तो माइनस हो गया आपका प्लस। ठीक है, और बाकी तो ये x एज इट इज और 9 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दिया हमने। क्या कॉमन है आपका? x + 10 कॉमन है, बाहर निकाल दिया। क्या बचा आपका? x - 9 इक्वल टू 0। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 यानी कोई एक नंबर क्या है आपका? 0। तो x + 10 इक्वल टू 0 और x - 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू 9। आप मेरे को बता भी एज नेगेटिव हो सकती है कभी? नहीं, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10 बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x इक्वल टू 9। तो प्रेजेंट एज जो है प्रगति की वो कितनी है? 9 years। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years। नेक्स्ट, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्टेंडो, उल्टा ऑफ द एज इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अगेन क्वाइट इजी सम है। आपको विवेक की एज दी हुई है। विवेक
किशोर से 5 साल बड़ा है, किशोर की एज नहीं पता, तो लेट द एज ऑफ किशोर भी एक्स, ठीक है, लेट द एज ऑफ किशोर भी एक्स। किशोर का एज क्यों लिया? क्योंकि विवेक का एज दिया हुआ है, रिलेशन दिया ना, विवेक इज करके दिया हुआ है, तो हमें किशोर का नहीं पता, किशोर को एक्स ले लिया। विवेक का एज कितना होगा? विवेक एज या एक्स प्लस 5, ओल्डर मतलब बड़ा, एक्स प्लस 5 ईयर्स। अभी सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एज का रेसिप्रोकल यानी कि एक्स का रेसिप्रोकल होगा 1/x और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस 5, पहली कंडीशन के हिसाब से। सम मतलब प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द एज, इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5, इज मतलब इक्वल टू 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 प्लस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/6। लाइक टर्म है ऊपर 2x प्लस 5 अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/6। अब 6 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टर्म चला जाएगा राइट हैंड साइड में और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बरोबर। समझा आपको? ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 6 2 जा 12, 12x प्लस 13। सब टर्म को जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। 30 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि आपको डिफरेंस कितना मिले? 7, करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को स्प्लिट करना है, पहले 30 और 1 और दूसरा 15 और 2, तीसरा 10 और 3, 6 और 5 भी आएगा, बरोबर। माइनस है यहाँ पे, तो सभी वैल्यूज़ के बीच में हम माइनस की साइन पुट करके चेक करेंगे। तो ये वो आपका 29x मैच कर रहा है क्या? नहीं। 13x मैच कर रहा है? नहीं। 7x यस ये मैच कर रहा है, करेक्ट। तो आपने 7x की जगह पे लिखा 10x माइनस 3x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन क्या हो जाएगी? चेंज। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? x, ब्रैकेट में x माइनस 10 प्लस 3 करेक्ट इक्वल टू 0। अभी दोनों टर्म में x माइनस 10 कॉमन है, कॉमन बाहर ले लिया, क्या बचा? x प्लस 3 इक्वल टू 0। दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0 यानी कोई एक टर्म क्या है? 0। जब x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 3। अगेन age cannot be negative, x is not equal to minus 3 because age cannot be negative, therefore x equal to 10. Find their percentage, दोनों का percentage find करना है आपको, and x plus 5 यानी कि 10 plus 5 which will give you 15। तो दोनों की एज क्या है? present age of किशोर is 10 years and present age of विवेक is 15 years, करेक्ट। ये आपका फाइनल आंसर।